तो अभी हम लोग बात करेंगे राहु, शनि और मंगल के कंजक्शन के बारे में। राहु, शनि और मंगल का जब भी किसी भाव में कंजक्शन बनता है तो ये एक भयानक युद्ध जैसी स्थिति को दिखाता है। यानी उस भाव में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और यहाँ शनि मंगल के साथ हैं। ऐसे में यहाँ पे आपस में एक युद्ध जैसी स्थिति, एक खींचतान जैसी स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार का कंजक्शन अक्सर आपको पुलिसकर्मियों के या जो एथलीट हैं, जो शारीरिक शक्ति का उपयोग ज़्यादा करते हैं, जहाँ पे शारीरिक क्षमता का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, एक साथ जहाँ ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है किसी काम में, ऐसे कामों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि अब ये कंजक्शन आपको बहुत अच्छा इंजीनियर बना सकता है, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में या इस प्रकार के किसी भी सेक्टर में काम दे सकता है आपको। तो आप उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपको इस प्रकार के जातक ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे जहां पर शारीरिक क्षमता या शारीरिक शक्ति का उपयोग ज़्यादा होता हो। अब ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें शनि और मंगल के बीच में डिग्री का डिफरेंस कितना है और राहु इनमें से कौन से ग्रह के ज़्यादा क्लोज है। अगर राहु शनि की ज़्यादा क्लोज हुआ तो फिर वो आपको मंगल वाले गुणों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ कमी को दिखाएगा, क्योंकि वो शनि वाले गुणों को एम्पलीफाई करेगा। तो शनि के गुणों को एम्पलीफाई करने से आप कितना भी हार्ड वर्क कर लें लेकिन आपको रिजल्ट थोड़ा लेट से ही मिलेगा। अगर राहु मंगल के साथ ज़्यादा क्लोज हो गया तो फिर शनि वाले जो गुण हैं, जो शनि का प्रभाव है, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि राहु किसके ज़्यादा क्लोज है और ये कंजक्शन कौन सी राशि में बन रहा है, कौन से भाव में बन रहा है। जिस भाव में ये बन रहा होगा उसके भाव से जुड़े हुए जो आपके रिलेशंस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको तनाव देखने को मिलेगा। अक्सर मारपीट जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, अक्सर बहुत ज़्यादा विवाद देखने को मिलेगा। इवन आपका जो मामला है कोर्ट केस तक जा सकता है। तो यहाँ पे मारपीट होने की संभावना, एक दूसरे को प्रताड़ित करने की संभावना ज़्यादा दिखती है। अब इस प्रकार का कंजक्शन अगर 7th हाउस में ही बन जाए तो फिर जातक का जो जीवन साथी होगा वो उसके साथ भयंकर मारपीट कर सकता है, वो उसको रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, वो उसको फिजिकली हार्म कर सकता है। अब इस प्रकार का कंजक्शन अगर किसी के वाणी वाले स्थान में बन जाए तो जातक गाली भी दे सकता है। तो यहाँ आपको खुद को नियंत्रित करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है, क्योंकि मंगल एक आग के गोले के समान है और मंगल जैसे ही यहाँ पे राहु से प्रभावित होगा वैसे ही जो एनर्जी है वो एकदम से ब्लास्ट होगी और शनि उस एनर्जी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो एक तरफ राहु उसको एम्पलीफाई करता है। तो जिस भी भाव में ये आपके कंजक्शन बन रहा होगा उस भाव से संबंधित कार्यों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब इस प्रकार के कंजक्शन में आप काफ़ी ज़्यादा रूल तोड़ने वाले और किसी भी प्रकार के रूल की परवाह नहीं करने वाले होंगे। तो अक्सर आप विवादों में फंस सकते हैं, अक्सर आपके ऊपर कुछ आरोप लग सकते हैं, आप बहुत ही खराब छवि वाले व्यक्ति हो सकते हैं क्योंकि आपने बहुत सारे नियम तोड़े होते हैं। और साथ ही आप प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में कुछ केस का सामना कर सकते हैं, कुछ लीगल इश्यूज का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन अक्सर आपको सिविल इंजीनियरिंग का जो है फ़ायदा देता है। तो आप अगर सिविल इंजीनियरिंग को चूज करते हैं तो हो सकता है एक अच्छा ऑप्शन ये कैरियर के लिए बन सकता है। साथ ही आप कुछ हद तक एक अच्छे धावक बन सकते हैं, एक अच्छे एथलीट बन सकते हैं आप। और ऐसी कंडीशन में आप कुछ हद तक अपने आप को ऐसे फील करते हैं एकदम निडर से, आपका साहस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है मंगल की वजह से। और राहु मंगल को और ज़्यादा आक्रामक करता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा निडर व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, जहाँ पे युद्ध होता है, आमने सामने जहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है, ऐसे क्षेत्रों में आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी निडरता और आपका साहस ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत ही कुछ ऐसा माहौल है जहाँ पे सामान्य व्यक्ति नहीं पहुँच सकता, जहाँ पे आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग देके भेजा जाता है और जहाँ पे वातावरणीय कंडीशंस, वातावरणीय जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी नहीं है कि सामान्य व्यक्ति वहाँ पर सरवाइव कर सके। तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए ये जो कंजक्शन है काम करता है। अब यहाँ ये कौन सी राशि में बन रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर शनि अपनी मित्र राशि में होगा तो मंगल अपनी शत्रु राशि में होगा और मंगल अगर शत्रु राशि में हुआ तो शनि मित्र राशि में होगा।
तो यहाँ पे शनि और मंगल का जो एक युद्ध वाली स्थिति है वो हमेशा हमेशा बनी रहेगी। अब अगर इस प्रकार का कंजक्शन किसी के 12वें भाव में बन जाता है तो ऐसा जातक कभी भी केस मुकदमे में फंस सकता है, उसकी जेल तक हो सकती है। लेकिन उसी प्रकार से इस कंजक्शन में आप ये देखें कि कितना आप मंगल की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली में मंगल जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। शनि जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों को लेके काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशंस बिगड़ सकते हैं आप लोगों के। साथ ही कहीं ना कहीं आप ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं इस कंजक्शन की वजह से जहां पे आप चीज़ों को क्विकली प्राप्त करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शनि वहां एक सर्टेन लेवल तक, एक लिमिट तक ले जाता है आप लोगों को, एक लिमिट तक वो सीमित कर देता है और वो आपको पीछे लेकर आता है फिर से, और आपको फिर ज़्यादा हार्डवर्क करने से वो चीज़ें वो देता है और काफ़ी ज़्यादा डिले से देता है। तो आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और काफ़ी बार आप अपने आप को भी हार्म कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। इसके अलावा आप धन कमाने के लिए या अपना हित साधने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की लिमिट तक जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के नियम को तोड़ सकते हैं, कितना भी आप गलत कार्य भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कंजक्शन आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट देगा। तो आपके चार्ट में भी अगर ये कंजक्शन बन रहा है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि इनमें से किस प्रकार के रिजल्ट आपको मिले हैं।